मेरे सभी स्टूडेंट्स को डॉक्टर नरेंद्र जोशी का नमस्कार। दोस्तों, भगवत गीता का आज डे 3 है, तो चलिए देखते हैं। डे 2 में हमने टेक्स्ट 10 तक कर लिए थे। टेक्स्ट 11 क्या कहता है, देखें। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवा भिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब ये टेक्स्ट बोल क्या रहा है, देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। यहां ट्रांसलेशन आपको लिखा हुआ है, ऑल ऑफ यू मस्ट नाउ गिव फुल सपोर्ट टू ग्रैंडफादर भीष्म एज यू स्टैंड एट योर रेस्पेक्टिव स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स ऑफ एंट्रेंस इनटू द फैलेंक्स ऑफ द आर्मी। मैंने बताया था कि जितने भी पिछले जो टेक्स्ट थे उसमें दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा है और पूरी कहानी बता रहा है कि किस तरीके से कैसे आपको टैकल करना है और पूछ भी रहा है कुछ, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है आगे दुर्योधन, ऑल ऑफ यू मस्ट नाउ गिव फुल सपोर्ट। तुम में से सबको फुल सपोर्ट देना चाहिए टू ग्रैंडफादर। किसको? ग्रैंडफादर भीष्म को, दादाजी जो भीष्म हैं उनको। एज यू स्टैंड, क्योंकि तुम स्टैंड हो कहां पर, एट योर रेस्पेक्टिव स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, जो ऐसे पॉइंट्स जो आपने स्ट्रेटेजिक तैयार किए हैं, ऑफ एंट्रेंस प्रवेश के, इनटू द फैलेंक्स ऑफ द आर्मी, आर्मी के व्यू, मतलब जो सेना का जो व्यू बनाया हुआ है। फैलेंक्स का मतलब समझने यहाँ पर व्यू, व्यू का मतलब होता है कि ऐसी एक मतलब बहुत तगड़ी सेना जो किसी पर्पज के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सेना इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, जिसमें हर रैंक का सोल्जर होता है, वो कहलाता है फैलेंक्स। यहां पर हम समझेंगे, इसको समझेंगे हिंदी में एक वर्ड नाम दे देंगे और वो दे देंगे व्यू, ठीक है। अब देखें इसका परपोर्ट क्या निकल रहा है, ट्रांसलेशन क्या है। ट्रांसलेशन इसका है, दुर्योधन आफ्टर प्रेजिंग द प्रोवेस ऑफ भीष्म further considered that others might think that they had been considered less important. So in his usual diplomatic way, he tried to adjust the situation in the above words. दुर्योधन आफ्टर प्रेजिंग द प्रोवेस ऑफ भीष्म, भीष्म की बहादुरी को प्रेज करने के बाद, देखें प्रोवेस का मतलब होता है यहां पर ध्यान रखना, कोई दक्षता, स्किलफुलनेस, नोट कर लेना, स्किलफुलनेस बोल सकते हैं हम, या फिर ब्रेवरी बोल सकते हैं। तो दुर्योधन भीष्म के स्किलफुलनेस और या फिर ब्रेवरी को प्रेज करने के बाद फर्दर आगे कंसीडर करते हुए, दैट अदर्स माइट थिंक दैट दे हैड बीन कंसीडर्ड, कि बाकी के लोग सोच सकते हैं कि उनको कंसीडर किया जा सकता है लेस इंपॉर्टेंट, कि भाई वो ताकतवर है तो उसको लेस इंपॉर्टेंट दें, उन पर ध्यान ना दें, मतलब भीष्म अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं बाकी के लोग। बाकी के कौन? किसके? दुर्योधन के ही सोल्जर्स। सो इन हिज यूजुअल डिप्लोमेटिक वे, तो इसलिए वो अपने यूजुअल डिप्लोमेटिक वे में बोलता है। डिप्लोमेटिक का मैंने बताया ना कि ऐसा डिप्लोमेट, ऐसा कोई भी बंदा जो दोनों पक्षों को खुश रखने की कोशिश करता है, मतलब मीठी मीठी बातें करके, ठीक है, अपना काम निकालता है, तो इसको कूटनीतिक भी बोल सकते हैं। तो कूटनीतिक वे में बोलता है, ठीक है। ही ट्राइड टू एडजस्ट द सिचुएशन, वो कोशिश करता है, प्रयास करता है, चेष्टा करता है। ट्राई का मतलब चेष्टा, कोशिश, प्रयास, एडजस्ट करने की सिचुएशन इन द अबव वर्ड्स, जो सिचुएशन है उसको ऊपर दिए हुए शब्दों में, ठीक है। अब देखें, ही एम्फेसाइज्ड, वो एम्फेसाइज करता है, एम्फेसाइज का मतलब इंसिस्ट करना, मतलब दबाव डालना, ठीक है, दैट की भीष्मदेव वॉज अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट हीरो, कि भीष्मदेव निसंदेह ही ग्रेटेस्ट हीरो हैं, मतलब सबसे महान हीरो हैं, नायक हैं। लेकिन बट ही वॉज एन ओल्ड मैन, लेकिन वो एक वृद्ध व्यक्ति हैं। सो एवरीवन मस्ट स्पेशली थिंक ऑफ हिज प्रोटेक्शन, तो प्रत्येक को मस्ट स्पेशली, विशेष रूप से थिंक करना चाहिए ऑफ हिज प्रोटेक्शन, उनके प्रोटेक्शन को लेकर, फ्रॉम ऑल साइड, सभी तरफ से, ठीक है। ही माइट बिकम एंगेज्ड, वो इंगेज हो सकते हैं, ऐसी संभावना है, इन द फाइट, फाइट में, युद्ध में, एंड द एनिमी, और दुश्मन जो है, माइट टेक एडवांटेज, क्या ले सकता है? एडवांटेज ले सकता है ऑफ हिज फुल एंगेजमेंट, उनके पूरे व्यस्तता का, ऑन वन साइड। कहने का मतलब कि यहां पर बताया गया कि भीष्म जो है निस्संदेह ब्रेव हैं और बहुत ज्यादा स्किलफुलनेस रखते हैं, लेकिन क्या है कि जब वो एक तरफ युद्ध में एंगेज हो जाएंगे बहुत ज्यादा, तो हो सकता है कि बाकी की साइड से जो विपक्ष है, जो अपोजिशन है, वो क्या कर दे, उनके ऊपर आक्रमण कर दे। इसलिए वो द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि आप स्पेशली इनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लें, इनका भी ध्यान रखें। ऐसा ना सोचें कि ये तो वीर है, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब देखें, देयरफॉर, इसलिए इट वॉज इंपॉर्टेंट दैट अदर हीरोज नॉट लीव देयर स्ट्रेटेजिक पोजीशन, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी के हीरोज अपनी स्ट्रेटेजिक
पोजीशंस को ना छोड़ें। स्ट्रेटेजी के मतलब जैसी स्ट्रेटेजी बनाई गई है, मतलब एक बनाते ना, युक्ति बनाते हैं कोई तरीका किसी चीज को करने का, तो उस पोजीशन को ना छोड़ें। एंड अलाउ, और अलाउ ना करें एनिमी को टू ब्रेक द फेलेंक्स, व्यू को तोड़ने में अलाउ ना करें। ठीक है, अब देखें, दुर्योधन क्लियरली फेल्ट, दुर्योधन अच्छे से फील कर लिया, महसूस कर लिया दैट द विक्ट्री ऑफ द क्रूज डिपेंडेड ऑन द प्रेजेंस ऑफ भीष्मदेव, कि जो क्रूज की जो विक्ट्री है वो केवल और केवल भीष्मदेव के प्रेजेंस पर ही निर्भर है। ही वॉज कॉन्फिडेंट, वह कॉन्फिडेंट था, मतलब उसको पूर्ण विश्वास था, ऑफ द फुल सपोर्ट, पूरे सपोर्ट के, किसके, भीष्मदेव के और द्रोणाचार्य का। ठीक है, इन द बैटल, किसमें, युद्ध में, बिकॉज, क्योंकि ही वेल न्यू, वो अच्छे से जानता था, दैट दे डिड नॉट इवन स्पीक अ वर्ड व्हेन अर्जुना's वाइफ द्रौपदी इन हर हेल्पलेस कंडीशन had appealed to them for justice while she was being forced to appear naked in the assembly। तो उसे अच्छे से पता था दुर्योधन को कि भीष्मदेव और द्रोणाचार्य हैं, वो बैटल में उसका पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो यह भी अच्छे से जानता था कि उन्होंने एक सिंगल वर्ड तक नहीं बोला था जब अर्जुन की वाइफ द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था सभा में, तो द्रौपदी ने जस्टिस के लिए अपील किया था, लेकिन उन्होंने एक सिंगल वर्ड तक नहीं बोला था। ठीक है दोस्तों, अब देखें आगे, और किसके प्रेजेंस में हो रहा था वो चीरहरण, वो हो रहा था ऑल द ग्रेट जनरल्स, जितने भी ग्रेट जनरल्स हैं इन द असेंबली, सभा में। ठीक है, जनरल्स का मतलब जितने भी सद होते हैं, सभासद बोल सकते हैं, यहां पर सेनापति बोल सकते हैं। ठीक है, मेजर इसको बोल देते हैं। ठीक है, ऑल्दो, यद्यपि, ही न्यू, वह जानता था, दैट द टू जनरल्स हैड सम सॉर्ट ऑफ अफेक्शन, कि जो दोनों जनरल्स हैं, दोनों जो सेनापति है अभी, मतलब दोनों जो मुख्य व्यक्ति हैं, कौन, एक तो द्रोणाचार्य और दूसरे भीष्म। ठीक है, वो रखते थे कुछ सॉर्ट ऑफ, कुछ क्या रखते थे, कुछ प्रकार का अफेक्शन रखते थे, मोह रखते थे फॉर द पांडवास, पांडवास को लेकर, उनके प्रति उनको क्या था, स्नेह था, लगाव था। ही होप्ड, उसने आशा की, दैट दीज जनरल्स, कि ये जो सेनापति हैं, ये जो मुख्य व्यक्ति हैं दो, वुड नाउ कंप्लीटली गिव इट अप, ये पूर्ण रूप से उसे गिव इट अप, इसको चीज को छोड़ देंगे, एज दे हैड डन ड्यूरिंग द गैम्बलिंग परफॉर्मेंस, जैसा कि उन्होंने गैम्बलिंग परफॉर्मेंस के द्वारा किया, क्योंकि उन्होंने एक सिंगल वर्ड तक नहीं बोला किसके अगेंस्ट, क्रूज मतलब दुर्योधन और उसके भाइयों के अगेंस्ट, जब वो किस चीर हरण कर रहे थे, नेकेड कर रहे थे, किसको, द्रौपदी को। ठीक है, तो यहां पर गैम्बलिंग परफॉर्मेंस तो जो हुई थी, गैम्बलिंग का मतलब जुआ। ठीक है, तो गैम्बलिंग एक्चुअल में वहां पर हुआ था, डाइस का गेम हुआ था। ठीक है, डाइस, डाइस का मतलब है, इसको हिंदी में बोल देते हैं द्वित क्रीड़ा, डाइस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं द्वित क्रीड़ा, डाइस गेम हुआ था। डाइस का मतलब जिसको बोलते हैं हम हिंदी में द्वित या चौसर खेलते हैं ना, वो कहलाता है। ठीक है, अब देखें टेक्स्ट 12 क्या कहता है, अगला टेक्स्ट है 12, तस्य संजने हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनिध्वस्य शंखम दद्मौ प्रतापवान। अब देखें यहां पर बताया क्या जा रहा है, ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन इसमें गिवन है, देन भीष्म द ग्रेट वैलियंट ग्रैंड शायर ऑफ द कुरु डायनेस्टी द ग्रैंडफादर ऑफ द फाइटर्स ब्लू हिज कॉन्च शेल वेरी लाउडली मेकिंग अ साउंड लाइक द रोअर ऑफ अ लायन गिविंग दुर्योधन जॉय। तब भीष्म जो ग्रेट वैलियंट, वैलियंट का मतलब यहां पर निकल रहा वो ही बहादुर, वीर। ठीक है, ग्रैंड शायर, ग्रैंड शायर का मतलब है पितामह। ठीक है, दादा, ऑफ द क्रू डायनेस्टी, क्रू डायनेस्टी के दादा, जो बहादुर दादा, ग्रेट महान बहादुर दादा भीष्म, द ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर किसके, फाइटर्स के, योद्धाओं के, ब्लू हिज कॉन्शेल, बजाया, ब्लो की सेकंड फॉर्म है हिज कॉन्शेल, कॉन्शेल का मतलब निकल रहा है यहां पर शंख, शंख बजाया, वेरी लाउडली, बहुत तेजी से, बहुत मतलब उच्च ध्वनि में। ठीक है, मेकिंग अ साउंड, करते हुए एक साउंड, एक आवाज, लाइक द रोर ऑफ अ लायन, एक शेर के रोर, रोर के नाद के जैसे। ठीक है, गिविंग दुर्योधन जॉय, देते हुए दुर्योधन को आनंद। कहने का मतलब अब भीष्म ने क्या किया, अपना कौशल उठाया और कौशल बजाया, मतलब शंख बजाया बहुत तेज, जैसे कि शेर की दहाड़, जिससे इस दुर्योधन को क्या मिले, जॉय मिले। ठीक है, अब देखते हैं इसका परपोर्ट क्या कह रहा है, द ग्रैंड शायर, द ग्रैंड
सायर ऑफ द क्रू डायनेस्टी कुड अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग ऑफ द हार्ट ऑफ हिज ग्रैंडसन। जो ग्रैंड सायर कौन, यहां पर भीष्म, ऑफ द क्रू डायनेस्टी, डायनेस्टी के, कुड अंडरस्टैंड वो समझ सकते थे, इनर मीनिंग उसका अंतर का भाव क्या है, किसका, ग्रैंडसन दुर्योधन के दिल का, हृदय के अंदर का भाव क्या है, ठीक है। एंड आउट ऑफ हिज, और इसी के चलते हिज नेचुरल कंपैशन, उसके जो नेचुरल कंपैशन को लेते हुए, कंपैशन का मतलब होता है मर्सी, सिंपैथी को लेते हुए, फॉर हिम, उसके लिए, ही ट्राइड टू चीयर, उसने कोशिश की, किसने कोशिश की, भीष्म ने ट्राई करने की, कोशिश की चीयर करने की, खुश करने की, हिम दुर्योधन को, बाय ब्लोइंग, ब्लो करके, हिज कॉन्शेल, अपने शंख को बजा के, वेरी लाउडली, बहुत तेजी से, बहुत तीव्र ध्वनि से, ठीक है, बिफिटिंग हिज पोजिशन एज अ लाइन, बिफिट करते हुए, दिखाते हुए उसकी पोजीशन एक लाइन के रूप में, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, बाय द सिंबोलिज्म ऑफ द कॉन्शेल, कॉन्शेल की अगर सिंबोलिज्म की बात करें, ही इन्फॉर्म्ड, कॉन्शेल जो था उससे उसने इन्फॉर्म कर दिया, किसको, हिज डिप्रेस्ड ग्रैंडसन, अपने ग्रैंड सन, डिप्रेस्ड का मतलब है जो अभी निराशा में डूब गया है, दुर्योधन को, दैट ही हैड नो चांस, कि वह कोई भी चांस नहीं रखता था ऑफ विक्ट्री, जीत का, इन द बैटल, युद्ध में, बिकॉज, क्योंकि द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा वॉज ऑन द अदर साइड, क्योंकि भगवान जो श्री कृष्ण थे वो दूसरे पक्ष की ओर थे, ठीक है। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, इट वॉज हिज ड्यूटी, वो उसकी ड्यूटी थी, टू कंडक्ट करने की, द फाइट, युद्ध को शुरू करने की, फाइट करने की, एंड नो पेंस, और कोई भी पेंस का मतलब यहां पर प्रयास, चेष्टा और हार्डवर्क। ध्यान रखना दोस्तों, पेंस जो वर्ड होता है ना, एक तो होता है पेन, ठीक है, पेन का मतलब सिंपली हम बोलते हैं दर्द, ठीक है, लेकिन जब हम पेंस की बात करते हैं तो पेंस जो वर्ड है वो बताता है लेबर। ध्यान रखना क्या बोलता है जी दोस्तों, ये बताता है लेबर, लेबर का मतलब कठिन परिश्रम, या फिर बोल सकते हैं ट्राई, कोशिश, ठीक है। अब देखें अगला टेक्स्ट क्या कह रहा है, ततः शंखाश्च भैरश्च पणवानक गौमुखा शैशव भयहनितम स शब्द स्तुतो मूलो भवत। अब देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट द कॉन्शेल्स, ड्रम्स, बुगुल्स, ड्रम्पेट्स एंड हॉर्न्स वर ऑल सडनली साउंडेड एंड द कंबाइंड साउंड वॉज ट्यूमल्टुअस। उसके बाद कॉन्शेल्स, शंख, ड्रम्स, ड्रम्स का मतलब समझ जाना पर ढोल नगाड़े जो वे हैं, बिगुल्स, बिगुल्स का मतलब तुरई वगैरह जो होते हैं, ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स का मतलब होता है कोई भी नाल वगैरह, हॉर्न्स, हॉर्न्स का मतलब समझ जाना भौंपू वगैरह जो होते हैं, वर ऑल सडनली साउंडेड, वो अचानक से बजाए गए, एंड द कंबाइंड साउंड, और जो इनका कंबाइंड साउंड था, ध्वनि थी, जो नाद था, वो कैसा था, ट्यूमल्टुअस था। ट्यूमल्टुअस का मतलब बहुत ज्यादा अशांति प्रिय, कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा नाद था, तेज नाद था, कहने का मतलब इसको वर्ड एक दे सकते हैं नोइजी, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं ट्यूमल्टुअस का मतलब होता है नोइजी, कोई भी चीज नोइजी है, दैट इज कॉल्ड ट्यूमल्टुअस। अब देखते हैं टेक्स्ट 14 क्या कहता है, तत श्वेतई हरई युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधव पांडवश्व दिव्यौ शंखौ प्रदम्मतु, ठीक है। अब देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या निकल रहा है। ट्रांसलेशन की बात करें तो यहां लिखा हुआ है ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, बोथ, दोनों, लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन स्टेशन्ड ऑन अ ग्रेट चैरियट ड्रॉन बाय व्हाइट हॉर्सेस साउंडेड देयर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शेल्स। ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर, बोथ, दोनों, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन स्टेशन्ड है मतलब खड़े हैं, तटस्थ हैं, ऑन अ ग्रेट चैरियट, किस पर, ग्रेट महान चैरियट, चैरियट का मतलब होता है रथ, ड्रॉन बाई खींचा जाने वाला, बाय व्हाइट हॉर्सेस सफेद घोड़ों के द्वारा, साउंडेड देयर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शेल, वो भी अपने साउंड करते हैं, बजाते हैं, किसको, ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है यहां पर उत्तम, ध्यान रखना उत्तम कोई भी श्रेष्ठ होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल। कॉन्शेल्स, कॉन्शेल्स का मतलब शंख को बजाते, उन्होंने भी क्या किया, अपने जो उत्तम शंख थे उनको बजाया। अब बात करते हैं परपॉर्ट की, क्या निकलता है। इन कॉन्ट्रास्ट विद द कॉन्शेल ब्लोन बाय भीष्मदेव, मतलब उसके विपरीत, उसके विरोध में जो भीष्मदेव ने कहने का मतलब भीष्मदेव जी ने जो कौशल अपना शंख जो बजाया, उसके कॉन्ट्रास्ट में, उसके विरोध में, ठीक है, उसके उत्तर में द कॉन्शल्स
इन द हैंड्स ऑफ कृष्णा एंड अर्जुना आर डिस्क्राइब्ड एज ट्रांसेंडेंटल। जो कॉन्शेल्स हैं, जो शंख हैं कृष्ण और अर्जुन के हाथ में, वो डिस्क्राइब किए जाते हैं उत्तम, ट्रांसेंडेंटल, उत्तम, पवित्र, श्रेष्ठ। ओके, द साउंडिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल कॉन्शेल्स इंडिकेटेड, जो आवाज थी, ध्वनि किसकी, उत्तम कॉन्शेल्स की, शंखों की, इंडिकेटेड, उन्होंने इंडिकेट किया दैट कि देयर वॉज नो होप ऑफ विक्ट्री फॉर द अदर साइड, कि दूसरी तरफ की, दूसरे पक्ष की विक्ट्री की, जीत की कोई भी उम्मीद, कोई भी आशा नहीं है, क्योंकि कृष्णा वॉज ऑन द साइड ऑफ द पांडवाज। जो कृष्णा थे वो किसकी तरफ थे, पांडवाज की तरफ थे। ठीक है, जयस्तु पांडु पुत्र नाम येषाम पक्षे जनार्दना, victory is always with persons like the sons of Pandu because Lord Krishna is associated with them. Victory हमेशा है with persons, व्यक्तियों के साथ, like the sons of Pandu, जैसे कि पांडु के पुत्र, because क्योंकि Lord Krishna is associated with them, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं। And whenever and wherever the Lord is present, और जहां पर भी और जब भी और जहां भी लॉर्ड इज प्रेजेंट, भगवान व्याप्त है, उपस्थित हैं, द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून इज ऑल्सो देयर, और वहीं भाग्य की देवी भी प्रेजेंट है। बिकॉज द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून नेवर लिव्स अलोन विदाउट हर हस्बैंड, क्योंकि जो भाग्य की देवी है, फॉर्च्यून की, भाग्य का मतलब यहां पर अच्छी चीज है, भाग्य, तकदीर, प्रारब्ध, उसकी जो देवी है वो कभी भी नहीं रहती है अपने पति के बिना अकेले। ठीक है, देयरफॉर विक्ट्री एंड फॉर्च्यून वर अवेटिंग अर्जुना, इसलिए विक्ट्री, विजय और फॉर्च्यून, भाग्य, दोनों ही वेट कर रहे थे किसका, अर्जुन का। एज इंडिकेटेड बाय द ट्रांसेंडेंटल साउंड, जैसा कि इंडिकेटेड हुआ बाय द ट्रांसेंडेंटल, पवित्र, उत्तम साउंड से, ध्वनि से प्रोड्यूस हुई, जो बाय द कॉन्शेल ऑफ विष्णु, विष्णु के कॉन्शेल से, शंख से, या फिर बोल सकते हैं और लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण। अब देखें आगे क्या बोल रहे हैं, बिसाइड्स दैट द चैरियट ऑन विच बोथ द फ्रेंड्स वर सीटेड, इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब है इसके अलावा। ठीक है, एक बिसाइड होता है, एक बिसाइड्स होता है। बिसाइड का मतलब के पास और बिसाइड्स का मतलब के अलावा। ठीक है, इसके अलावा, इन एडिशन टू, जोड़ता है। ध्यान रखना दोस्तों, दो वर्ड्स होते हैं हमारे पास, एक तो हम बात करें बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, क्या होता है, ध्यान रखना, बिसाइड का अर्थ निकलता है आपका नेक्स्ट टू। ठीक है, जबकि हम बात करते हैं बिसाइड्स, बिसाइड्स सेंस देता है इन एडिशन टू, कहने का मतलब जोड़ता है, इन एडिशन टू। ठीक है, अच्छा, एक एक्सेप्टर होता है, वो भी के अलावा सेंस देता है, और बिसाइड्स भी के अलावा सेंस देता है, लेकिन बिसाइड्स इन एडिशन जोड़ता है, लेकिन जब मैं बात करता हूं एक्सेप्ट तो वो घटाता है। ठीक है, तो बिसाइड्स दैट, अब ये बोल रहा है इसके अलावा, चैरियट, चैरियट, चैरियट का मतलब रथ, ऑन विच, जिस पर बोथ द फ्रेंड्स वर सीटेड, जिस पर दोनों फ्रेंड्स क्या थे, बैठे हुए थे, हैड बीन डोनेटेड, वो डोनेट की गई थी बाय अग्नि, अग्निदेव, ठीक है, फायर गॉड के द्वारा, टू अर्जुन, अर्जुन को, एंड दिस, और इसने इंडिकेट किया दैट दिस चैरियट वॉज कैपेबल, कि ये जो चैरियट है, चैरियट का मतलब रथ, कैपेबल था ऑफ कॉन्करिंग, कॉन्कर करने का, मतलब जीतने का, ऑल साइड्स, सभी पक्षों को, वेरेवर इट वॉज ड्रोन, जहां पे ये खींचा जाएगा, खींचा गया, ओवर द थ्री वर्ल्ड्स, तीनों लोकों में। ओके दोस्तों, अब देखते हैं टेक्स्ट 15 क्या कह रहा है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमौ महाशंखम भीमकर्मा ब्रकोदरा। अब देखें ट्रांसलेशन क्या कहता है इसका, देखें ट्रांसलेशन है, लॉर्ड कृष्णा ब्लू हिज कॉन्शेल कॉल्ड पंचजन्य, लॉर्ड कृष्णा ने अपना कॉन्शेल कौन सा बजाया, पंचजन्य। अर्जुना ब्लू हिज, अर्जुन ने बजाया उसका देवदत्त, कहने का मतलब नाम है, ध्यान रखना कि भगवान श्री कृष्ण के कौशल शंख का नाम है पंचजन्य, अर्जुन ने बजाया उसका देवदत्त। भीम जो वोरेशस ईटर है, वोरेशस का मतलब बहुत ज्यादा खाने वाला, क्रेविंग रखता है, ठीक है, वो है वोरेशस, वोरेशस ईटर और परफॉर्मर ऑफ हरकुलियन टास्क, हरकुलियन का मतलब कठिन दुस्साध्य कार्य जो होता है, टास्क को परफॉर्म करने वाला। भीम, उसने बजाया अपना टेरिफिक कॉन्शेल और उसका नाम क्या, पौंड्र, ठीक है, वो बजाए। अब परपोर्ट देखते हैं इसका, अभिप्राय क्या है, लॉर्ड कृष्णा इज रेफर्ड टू एज ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण को रेफर किया जाता है
किस नाम से? ऋषिकेश। इन दिस वर्स, इस श्लोक में, बिकॉज क्योंकि ही इज द ओनर ऑफ ऑल सेंसेस, क्योंकि वो सभी सेंसेस, सेंसेस का मतलब होता है इंद्रियां, ठीक है, जिसको हम कई बार भावना ही बोल देते हैं, ठीक है, उनका क्या है? ओनर है। द लिविंग एंटिटीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिम। जो लिविंग एंटिटीज हैं, जितने भी जीवित लोग हैं, जीवित संस्थाएं हैं, जीवित प्राणी हैं, वो सब उसी के पार्ट हैं, उसी के हिस्से हैं और उसी के पार्सल हैं। पार्सल का मतलब समझो, जो पैकेज होता है दैट इज कॉल्ड पार्सल, ठीक है, उसी के खंड हैं। एंड देयरफॉर, और इसलिए द सेंसेस ऑफ द लिविंग एंटिटीज और ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज सेंसेज। तो इसलिए जो जितने भी सेंसेज हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं लिविंग एंटिटीज की, वो भी उसी के पार्ट और पार्सल हैं, उसी के सेंसेज की। मतलब भगवान श्री कृष्ण, जितनी भी लिविंग एंटिटीज हैं वो भगवान श्री कृष्ण के हिस्से हैं और उसी के पार्सल हैं, उसी के पैकेज हैं, खंड हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार उन व्यक्तियों की, उन लिविंग एंटिटीज की जो सेंसेस हैं, तो वो भी किसके पार्ट और पार्सल हुए? वो भी भगवान श्री कृष्ण के सेंसेस के पार्ट और पार्सल हो गए, ठीक है। द इंपर्सनलिस्ट कैन नॉट अकाउंट फॉर द सेंसेस ऑफ द लिविंग एंटिटीज। जो इंपर्सनलिस्ट होते हैं, इंपर्सनलिस्ट का मतलब है अव्यक्तिवादी, ठीक है, पर्सनल नहीं होता है, जो मतलब व्यक्तिगत नहीं होता है, अव्यक्तिगत बोल सकते हैं, तो उस पर फोकस करने वाला, कैन नॉट, वो अकाउंट फॉर, जिम्मेदार नहीं होता है, द सेंसेस, इंद्रियों के लिए, ऑफ द लिविंग एंटिटीज, ठीक है। एंड देयरफॉर, और इसलिए दे आर ऑलवेज एनेक्सियस, वो हमेशा क्या रहते हैं? चिंतित रहते हैं, चिंतित होते हैं, टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करने में, ऑल लिविंग एंटिटीज एज सेंसलेस। जितनी भी लिविंग एंटिटीज हैं उनको सेंसलेस डिस्क्राइब करने में, और इम्पर्सनल और अव्यक्तिगत डिस्क्राइब करने में। द लॉर्ड सिचुएटेड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, जो लॉर्ड है वो जो बैठा हुआ है सबके हृदय में, जितने भी जीवित लोग हैं, जीवित प्राणी हैं, डायरेक्ट्स देयर सेंसेस, वो क्या करते हैं? उनको डायरेक्ट करते हैं देयर सेंसेस। कहने मतलब दिशा निर्देश कौन करता है? हार्ट से, हार्ट में बैठा हुआ लॉर्ड ही दिशा निर्देश करता है। बट, लेकिन ही डायरेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ द सरेंडर, लेकिन वो डायरेक्ट तो करता है, लेकिन किसमें? इन टर्म्स ऑफ द सरेंडर, समर्पण के टर्म्स में, ऑफ द लिविंग एंटिटी। कहने का मतलब लिविंग एंटिटी को कोई जो जीवित प्राणी है, कोई भी जीव है, उसको पहले अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है ईश्वर के लिए, तब जाके ईश्वर क्या करता है? डायरेक्ट करता है उसकी सेंसेस को, ओके। एंड इन द केस ऑफ अ प्योर डिवोटी, और प्योर डिवोटी के केस में ही डायरेक्टली कंट्रोल्स, वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है सेंसेस को, इंद्रियों को। ही का मतलब यहां पर ईश्वर है, ठीक है। Here on the battlefield of Kurukshetra, the Lord directly controls the transcendental senses of Arjuna. यहां युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के लॉर्ड भगवान ईश्वर डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं ट्रांसेंडेंटल सेंसेस, उत्तम इंद्रियों को, ऑफ अर्जुन, अर्जुन की। एंड दस, इस प्रकार, हिज पर्टिकुलर नेम ऑफ ऋषिकेश, उसका जो पर्टिकुलर नेम है क्या है? ऋषिकेश, ठीक है। ऋषिकेश का मतलब जो कंट्रोल करता है सभी सेंसेस को। द लॉर्ड हैज डिफरेंट नेम्स अकॉर्डिंग टू हिज डिफरेंट एक्टिविटीज। जो भगवान है वो डिफरेंट नाम रखते हैं, अलग अलग नाम रखते हैं उनकी अलग अलग एक्टिविटीज के कारण, अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हिज नेम इज मधुसूदन, एग्जाम्पल के लिए उनका नाम क्या है? मधुसूदन है। बिकॉज, क्योंकि ही किल्ड द डेमोन ऑफ द नेम मधु, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के राक्षस, डेमोन का मतलब है राक्षस, को किल किया, ठीक है। हिज नेम इज गोविंदा, उनका नाम गोविंदा है, गो प्लस विंदा, गो का मतलब काओ, विंदा का मतलब यहां पर प्लेजर देने वाला सेंसेस को, ठीक है। बिकॉज ही गिव्स प्लेजर टू द काउज एंड टू द सेंसेस, क्योंकि वो काउज को प्लेजर देता है, खुशी देता है गायों को, और सेंसेस, अपनी जो इंद्रियां उनको भी खुशी देता है, इसलिए उनका नाम क्या है? गोविंदा भी है। His name is वासुदेव, उनका नाम वासुदेव है। बिकॉज ही अपीयर्ड एज द सन ऑफ वसुदेव, क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र के रूप में पैदा हुए। His name is देवकी नंदन, उनका नाम देवकी नंदन है, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया देवकी को उनकी मां के रूप में, मतलब देवकी के नंदन, देवकी के पुत्र। His name is यशोदा नंदन, उनका नाम यशोदा नंदन है। बिकॉज ही अवॉर्डेड, क्योंकि उन्होंने अवॉर्ड किया हिज चाइल्डहुड पास टाइम्स टू यशोदा,
एट वृंदावन, क्योंकि उन्होंने अपना चाइल्डहुड कहां पर, यशोदा के आंगन में, वृंदावन में बिताया। चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स का मतलब समझे, पास्ट टाइम्स का मतलब निकल रहा है दोस्तों पे लीलाएं, अपने जो बचपन की लीलाएं कहां की, यशोदा के पास वृंदावन में की। हिज नेम इज पार्थ सारथी, उनका नाम पार्थ सारथी है, क्योंकि ही वर्कड एज चैरिटियर ऑफ हिज फ्रेंड अर्जुन, क्योंकि उन्होंने चैरिटियर के रूप में काम किया, मतलब सारथी के रूप में काम किया उनके दोस्त अर्जुन के लिए। सिमिलरली इसी प्रकार हिज नेम इज ऋषिकेश, उनका नाम क्या है, ऋषिकेश है, बिकॉज ही गेव डायरेक्शन टू अर्जुन, क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन दिया, निर्देश दिया अर्जुन को ऑन द बैटलफील्ड, कहां पर, युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की। अर्जुन इज रेफर्ड टू एज धनंजय, अर्जुन को रेफर किया जाता है धनंजय के रूप में, मतलब कहने का मतलब उनका दूसरा नाम क्या है, धनंजय, इन दिस वर्स, इस श्लोक में, बिकॉज ही हेल्प्ड हिज एल्डर ब्रदर, क्योंकि उसने मदद की अपने बड़े भाई, एल्डर का मतलब बड़ा, ब्रदर का मतलब भाई, ठीक है, एल्डर, ठीक है, अपने अग्रज की, इन फैचिंग वेल्थ, वेल्थ का मतलब धन संपदा को फैच करने में, ठीक है, लाने में। When it was required, जब वो रिक्वायर्ड थी by the king to make expenditures for different sacrifices, अलग अलग यज्ञ आहुतियों के लिए जब एक्सपेंडिचर, खर्चों के लिए पैसे की आवश्यकता थी, तो उस धन संपत्ति को फैच करने में मदद की, इसलिए उनका नाम क्या है, धनंजय। सिमिलरली भीम इज नोन एज ब्रकोदरा, भीम को जाना जाता है ब्रकोदरा के नाम से, बिकॉज ही कुड ईट एज वोरेशियसली एज ही कुड परफॉर्म क्यूलियन टास्क, क्योंकि वो खा सकता था, बहुत ज्यादा खा सकता था, क्योंकि उसको कर सकता था, वो परफॉर्म कर सकता था हरक्यूलियन टास्क, बहुत ही दुस्साध्य कार्य भी परफॉर्म कर सकता था, इसलिए खाता भी ज्यादा था। सच एज किलिंग द डेमन हिडिंब, हिडिंब को उन्होंने किल किया और उसकी बहन हिडिंबा से भीम ने शादी की, ठीक है, तो सच एज किलिंग द डेमन हिडिंब। So the particular types of conch shell blown by the different personalities on the side of the Pandavas, beginning with the lords, were all very encouraging to the fighting soldiers. तो इसलिए particular types of जो conch shell जो blown किया गया different personalities के द्वारा on the side of Pandavas, पांडवास की तरफ से, beginning with the lords, भगवान की शुरुआत के साथ, वर ऑल वेरी एनकरेजिंग, वो सारे क्या थे, एनकरेज करने वाले थे, टू द फाइटिंग सोल्जर्स, फाइट करने वाले सोल्जर्स के लिए, योद्धाओं के लिए। ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर, देयर वर नो सच क्रेडिट्स, इस प्रकार का कोई भी क्रेडिट्स नहीं थे, नॉर द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और ना ही भगवान लॉर्ड कृष्णा का प्रेजेंस, द सुप्रीम डायरेक्टर, जो सबसे बड़ा डायरेक्टर है, दिशा निर्देश देने वाला निर्देशक है, नॉर दैट ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, और ना ही गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य की देवी, मतलब लक्ष्मी की बात है। सो देवर प्रीडिस्टाइंड टू लूज द बैटल, तो वो प्रीडिस्टाइंड थे, पहले से ही प्रीडिस्टाइंड, पूर्व निर्धारित थे, टू लूज करने के बैटल की, कहने का मतलब दूसरे पक्ष का तो पहले से ही पूर्व निर्धारित है कि वो लूज करेंगे बैटल को। एंड दैट वाज द मैसेज, और ये मैसेज था अनाउंस बाय, जो अनाउंस किया गया, साउंड्स ऑफ द कॉन्च शेल्स, शंखों के नाद से, शंखों की ध्वनि से। होप करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और आपका क्या व्यू है वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। डॉक्टर नरेंद्र जोशी से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।